धीरे धीरे सौम्या अपनी क्लास के सारे दोस्तों के साथ घुल मिल गई। स्वभाव से चंचल और खुशमिजाज सौम्या को बिल्कुल अपने जैसी ही एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी, वैशाली। वैशाली और सौम्या ज्यादातर हर समय साथ में ही रहते। क्लास हो, कैंटीन हो या फिर कहीं आना जाना हो, साथ में ही जाती थी। पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के कारण सौम्या जल्दी ही क्लास में सभी प्रोफेसरों की नजर में आ गई थी। इधर साहिल भी अपनी पढ़ाई और करियर की चिंता में ऐसा डूबा कि उसको भी कुछ समय बाद वह मंदिर वाली लड़की यानी कि सौम्या बिल्कुल याद नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों को मिलना हो वे बिना किसी बहाने के भी यूं ही मिल जाते हैं, कभी भी कहीं भी। सौम्या और साहिल भी दोबारा फिर मिले, यूं ही अचानक। हुआ यूं कि सौम्या एक बार अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉलेज से आते समय कॉलेज के पास वाले एक कैफे में गई। वहां जाने के लिए वैशाली ने ही उसे तैयार किया था। वैशाली को उस कैफे का डोसा बहुत पसंद था। बस सौम्या से बोली, यार सौम्या, चल तुझे अपने फेवरेट कैफे में अपनी फेवरेट डिश खिलाती हूं। सौम्या बोली, चलूं तो, पर कहीं उस मंदिर वाली बात की तरह फिर से कुछ पंगा ना हो जाए। अरे कैसा पंगा? वैशाली ने कहा। अरे वो देवदास याद नहीं है क्या? सौम्या बोली। पता है, कितने दिनों तक मैं उसके बारे में सोचती रही थी और वो ऐसा गया कि दोबारा फिर कभी टकराया भी नहीं। सौम्या की बात सुनकर वैशाली ने कहा, हाँ उस बात को बहुत टाइम हो गया है और अब तो उसे तू याद भी नहीं होगी। तो सौम्या ने कहा, वही ना, मैं तो उसे याद भी नहीं होंगी, पर जाने क्यों वो मेरे जहन में ऐसा अटका है कि बार बार दिल करता है काश एक बार वो दोबारा मिल जाए। सौम्या की बात सुनकर वैशाली उसे शरारत भरी निगाह से देखते हुए बोली, ओहो क्या बात है मैडम, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी उदासी भरी निगाहें आपको घायल कर गई हैं। शरारत से सौम्या को छेड़ते हुए ऐसा कहकर वैशाली उसके कंधे से अपना कंधा टकराकर हंसने लगी। सौम्या झेप गई और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, बस मुझे यही लगता है कि वो बेचारा पता नहीं किस बात को लेकर परेशान था और मैं मस्ती के मूड में थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसे देखकर यूं उसकी हंसी उड़ाने लगी थी। अगर उसने सुन लिया होगा तो उसको कितना बुरा लगा होगा। हाँ, वैशाली ने सहमति जताते हुए कहा, ऐसे बिना किसी को जाने समझे हम कुछ नहीं कह सकते, तू इतनी टेंशन ना ले। पहली बात तो ये कि वो जिस मूड में था ना, उसने कुछ सुना ही नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें सच में उसके लिए ये सब फील हो रहा है तो जब भी कभी वो दोबारा मिले तो उसको सॉरी बोल देना, बस। अब स्माइल कर और मेरे साथ चल डोसा खाने, वहां का डोसा इतना टेस्टी है कि तू उसके टेस्ट में सब कुछ भूल जाएगी। वैशाली ने अपनी बात पूरी करते हुए सौम्या को कहा। सौम्या मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा ठीक है, चल चलते हैं। और ऐसा कहकर सौम्या मन ही मन सोचने लगी, वैशाली ने तो कह दिया कि दोबारा मिले तो सॉरी बोल देना, लेकिन ऐसे कोई कहां मिलता है। ऐसे सोचते हुए सौम्या वैशाली और अपनी बाकी 3 और फ्रेंड्स के साथ कैफे में पहुंच गई। वे पांचों कॉर्नर सीट पर आराम से जाकर बैठ गई और सबके लिए एक एक डोसा ऑर्डर कर दिया। सौम्या और वैशाली आमने सामने बैठी थी। सौम्या की पीठ मेन गेट की तरफ थी। जब वे पांचों फ्रेंड अपना डोसा खत्म करने के बाद गप्पे मार रही थीं, तभी वैशाली सामने बैठी सौम्या के पैर पर धीरे से अपना पैर मारकर बोली, देख तो जरा, ये तेरा देवदास ही है क्या? सौम्या ने पलट कर देखा और अपने उस देवदास को देखकर
उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ आ गए। साहिल आज अकेला आया था, शायद किसी दोस्त से मिलने, और आकर अपने दोस्त का इंतजार करने के लिए एक सीट पर बैठ गया। सौम्या की नजरें बार बार साहिल की तरफ ही पहुंच जाती थी। साहिल ब्लू चेक शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था, और आज उस दिन जैसी उदासी भी नहीं थी उसके चेहरे पर। सौम्या का मन किया कि वो जाकर साहिल से बात करे और उस दिन के लिए सॉरी बोल दे, लेकिन उसके साथ वैशाली के अलावा उसकी 3 और सहेलियां भी थीं। उनको कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए सौम्या ये सोचकर बैठी रही कि ये तीनों पता नहीं क्या सोचेंगे। साहिल चुपचाप बैठे बैठे अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अपने दोस्त के आने का इंतजार करता रहा। इधर सौम्या उसे देखकर सोचती रही, काश वो देवदास बस उसे एक बार देख ले तो वो यहीं से इशारे में सॉरी बोल देगी। लेकिन साहिल ने तो सौम्या को उस दिन भी नहीं देखा था, जब पीछे से वह देवदास कहकर पलट कर चली गई थी। साहिल ने उस दिन जब पलट कर देखा था, तब तक सौम्या जाने लगी थी। वह केवल पीछे से ही तो देख पाया था, और इतना समय होने के बाद भूल भी गया था। फिर वो आज कैसे देख लेता? इस कैफे में अब आगे क्या होगा, जानने के लिए